हाँ बेटा, इसके पहले के क्लास में मैंने बताया था कि सीरीज़ अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें आपको देखनी होगी कि किस तरह की क्वालिटीज़ दिए गए हैं। अगर सीरीज़ की क्वालिटी आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो इसी पर फोकस था मेरा लास्ट जो लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया था वो। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट ऑफ जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर हम डिस्पर्सन की स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो दो प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये बच गए हैं मेरे हिसाब से, तो इन्हीं को आज देखते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका लेस देन वाले क्वेश्चन और नंबर सेकंड है मोर देन वाले क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हमने देखा कि आपके पास मिड वैल्यूज दिए गए थे, तो मिड वैल्यूज दिए होने पर आप उसका किस तरह से क्लास इंटरवल प्रिपेयर करते हैं, या उसमें आपके जो इक्वल क्लास इंटरवल नहीं होते तो उसको कैसे अरेंज करते हैं आप इक्वल क्लास इंटरवल में, या आपके पास ऐसे सीरीज होते हैं जिसमें उनके जो सीक्वेंस होते हैं उनके जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है इसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जब डिफरेंसेस हो जाते हैं तो उनको किस तरह से आप उनको कन्वर्ट करते हैं अपने कंटिन्यूअस सीरीज में। तो इस तरह के कुछ क्वालिटीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। और आज देखते हैं कि जो लेस देन वाले क्वेश्चन हैं उनको कैसे जनरल सीरीज में आप कन्वर्ट करेंगे और उसमें मीन मीडियन मोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। या आपके पास मोर देन वाले क्वेश्चन है तो मोर देन वाले क्वेश्चन में किस तरह से आप उसका कन्वर्सन करेंगे अपने जनरल फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, जनरल सीरीज वाले क्वेश्चन में, और कैसे उसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने मीन की, अपने मीडियन की, अपने मोड की, है ना। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है मार्क्स लेस देन कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मार्क्स लेस देन लिखा हुआ है, ये मार्क्स लेस देन है, और उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मार्क्स लेस देन में वैल्यूज दिए गए हैं 10, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15, फिर है मार्क्स लेस देन 20, इसमें मार्क्स है 35, 30, 60, 40, 84, 50, 96, फिर है 60, 127, 70, 198, एंड 80। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं इसमें 250। तो इस क्वेश्चन से आपको मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। मीन, मीडियन एंड मोड, ये सिंबल होते हैं मीन के, मीडियन के एंड मोड के। ये तीन चीज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये मार्क्स दिया गया है लेस देन में, तो इसको जनरल सीरीज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से जनरल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें आपको बन जाएगा एक क्लास इंटरवल और ये हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए जब सीरीज को देखते हैं तो आपको दिखाई देता है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेस देन 10 का 15 है, लेस देन 20 का 35 है। तो लेस देन 20 में लेस देन 10 की जो फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी, वैसे लेस देन 30 में लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी, लेस देन 40 में लेस देन 30 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी, लेस देन 50 में लेस देन 40 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी। तो आगे जैसे जैसे
जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपके पीछे वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है वो उसमें इंक्लूड होती जाती है। तो इसके कारण से आप जब इसका जनरल सीरीज में कन्वर्सन करेंगे तो कन्वर्सन करते समय आपको फ्रीक्वेंसी को माइनस करके लिखना होता है, तो उससे आपकी जनरल फ्रीक्वेंसी निकल जाती है इसकी क्लास इंटरवल की। आगे बात समझ में? तो इस तरह से करेंगे आप। तो क्लास इंटरवल सबसे पहले आप इसका बनाएंगे तो लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो 0 से आपका फिगर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to 10। 0 to 10, लेस देन 10 का क्लास इंटरवल होगा 0 to 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15। ठीक है, क्योंकि 10 के पहले कोई भी लेस देन वैल्यू आपके पास नहीं है, तो लेस देन वैल्यू नहीं होने पर लेस देन 10 की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15 हो जाएगी। इसके बाद लेस देन 20 है तो 10 से है, बट 20 से बिलो भी आपको क्लास इंटरवल लेनी है, तो 10 to 20 ये हो जाएगा क्लास इंटरवल लेस देन 20 का। 0 to 10 का बन चुका है, अब 10 से 20 का बना लेंगे तो 10 to 20। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको 35 दिया गया है लेस देन 20 का, तो इसमें लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी 15 माइनस कर लेंगे, तो 35 से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 35 माइनस 15 करेंगे तो 35 माइनस 15 करने से आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है 30 से बिलो लेस देन 30, तो लेस देन 30 में जो क्लास इंटरवल होगा वो हो जाएगा 20 to 30। ठीक है, अब लेस देन 30 की जो टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है 60, जिसमें लेस देन 20 की टोटल फ्रीक्वेंसी 35 इंक्लूड होगी, तो 60 माइनस 35 करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया 35 माइनस 15 किया, तो यहाँ अब हम कर लेंगे 60 माइनस 35। तो 60 माइनस 35 करने से इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी 25। ठीक, अब नेक्स्ट हो जाएगा लेस देन 40, तो लेस देन 40 में ये हो जाएगा 30 to 40 और 30 to 40 में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फिर से वैसी हो जाएगी 84 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 24। फिर नेक्स्ट है आपका लेस देन 50, तो 40 to 50 का फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 96 माइनस 84 इज इट 12। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40 to 50 की। अब 50 to 60 का बनाएंगे, लेस देन 60 में 127 माइनस 96। ठीक है, तो ये 31 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 to 60 की। फिर 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी यहाँ हो जाएगी 198 माइनस 127, तो 198 माइनस 127 करने से आपको मिल जाएगा 71। इसके बाद 70 to 80 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 250 माइनस 198। 250 माइनस 198 करने से इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको 52। ठीक है बेटा, तो यहां हमने देखा कि जब लेस देन, इसको बिलो भी लिखते हैं ना, तो लेस देन या बिलो में आपके पास जब सीरीज रहेगा तो उसको जनरल सीरीज में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो जनरल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए इनके बीच के डिफरेंसेस को देख लेते हैं आप कि क्या डिफरेंसेस हैं। जिसमें 10, 20, 20, 30 सब में आपको 10 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से इनके क्लास इंटरवल हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको माइनस करके आपको फ्रीक्वेंसी निकालते जाएंगे, है ना। यही पैटर्न रहेगा आपका लेस देन वाले क्वेश्चन में। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन से अब आपको निकालना है मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन एंड मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जैसे मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए आप इसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर ये आपका मेजरमेंट हो जाएगा, फिर इससे डिविएशन आप x निकाल लेंगे और एफ डी एक्स कैलकुलेट करके इसका फार्मूला लगा लेंगे मीन का। मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का, और इससे आप मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मीडियन निकालनी है तो मीडियन निकालने के लिए आप यहाँ पे उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे अपने एफ का। तो एफ का यहाँ पर सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ निकालेंगे तो वही सी एफ आपका आ जाएगा जो लेस देन में है, ये हो जाएगा 15, फिर 35, फिर 60, फिर 84, देन 96, 127, 198 एंड 250। फिर इसमें फार्मूला लगा लेंगे स्मॉल एन का, स्मॉल एन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन बाय 2 का आइटम। उसके बाद फिर कैपिटल एन का फार्मूला लगा लेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ एन माइनस सी का, और इस तरह से आप अपने मीन और मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद आपको मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इस सीरीज में, तो चाहे तो आप इसको ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने ट्रेंड बताया था वैसा ट्रेंड इसमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और चाहे तो आप इसमें 70 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेके मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूला लेकर आप अपना मोड निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि जो लेस देन वाले क्वेश्चन थे उससे आपको क्लास इंटरवल बनाना, और क्लास इंटरवल बनाने के बाद उनकी जनरल फ्रीक्वेंसी बनाना, है ना। अगर आप उसका क्लास इंटरवल अरेंज कर लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आप अरेंज कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े इजीली आपके इसमें फार्मूला आपके ब्रेन में रहेगा, फार्मूले का यूज आप जानते हैं, उसके बाद फिर यूज करके आप इसमें बड़े इजीली मीन, मीडियन एंड मोड निकाल के आप 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं, है ना। तो ये पैटर्न रहेगा। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका मोर देन वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं मोर देन वाले क्वेश्चन को किस तरह से हम जनरल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसे मीन की वैल्यू या मीडियन की वैल्यू या मोड की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए ये है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें मास, देखिए लेस देन वाला ही एक और क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह से इसको डिस्टर्ब करके दे दिया जाता है, जिसमें मास लेस देन लिखा हुआ है। मास लेस देन में है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, 7, 10, 15, no 16, 30, 40,
45 एंड 50, ये है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। मास लेस देन 80, अब इसको क्या कर दिया है, सीक्वेंस को चेंज कर दिया। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें लेस देन में 10 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ 80 से स्टार्ट हुआ, मतलब ये क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है इसको, तो इसको आपको पहले करेक्ट कर लेना है। तो लेस देन 10 में जब रीड करेंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और जो फर्स्ट क्लास बनेगी क्लास इंटरवल, है ना, तो वो आपकी लेस देन 80 है, तो 80 to 70 का भी आप ऐसा क्लास इंटरवल बना सकते हैं, और इधर से माइनस करते हुए भी जा सकते हैं। और वहीं आप अगर इसको उधर से बनाना चालू करें, 10 से आप इसकी बिगनिंग करें, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हो जाएगा 10 to 20, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, है ना। वहां से आपने स्टार्ट किया 10 से, तो 10 to 20 लेस देन 10 है, तो ये बन जाएगा स्टार्टिंग में 0 to 10 का क्लास इंटरवल बनेगा। फर्स्ट हो जाएगा लेस देन 10 में 0 to 10, तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, फिर लेस देन 20, तो 20 to 30, 10 to 20 का हो जाएगा 7 minus 3 is equal to 4, फिर 20 to 30, इसका हो जाएगा 10 minus 7 is equal to 3, फिर 30 to 40, 30 to 40 का हो जाएगा 16 minus 10 is equal to 6, फिर 40 to 50 का हो जाएगा 30 minus 16 14, ठीक है। फिर हो जाएगा 50 to 60, तो 40 minus 30 ये हो जाएगा 10, फिर 60 to 70, 60 to 70 का हो जाएगा 45 minus 40 is equal to 5, देन 70 to 80 इसका हो जाएगा 50 minus 45 is equal to 5। तो इस तरह से आप इसको वहां से स्टार्ट करके आप इसका जनरल सीरीज में इसका कन्वर्सन कर सकते हैं, या चाहे तो आप इधर से भी बना सकते हैं, लेकिन सीरीज को आपको सॉल्व वहीं से करना होगा 0 to 10 से, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ जिसमें लेस देन को आपने देखा। अब इसमें देखते हैं मोर देन वाले क्वेश्चन। ये है हमारे पास मास मोर देन में है 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 and 0. Number of student more than 70 में है 0, more than 60 में है 5, more than 50 में है 12, more than 40 में है 27, more than 30 में है 42, more than 20 में है 58, more than 10 में है 72 और more than 0 में है 80। ये है बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन जिसमें हम देख रहे हैं कि मास मोर देन में है 70,
मोर देन 70 फ्रीक्वेंसी 0, मोर देन 60 फ्रीक्वेंसी 5, मोर देन 50 फ्रीक्वेंसी 12, है ना। तो 70 से जितने भी आपके आगे के जो वैल्यूज हैं वो इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। मोर देन 70 0, मोर देन 60 5, मोर देन 50, तो मोर देन 50 में मोर देन 60 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी, मोर देन 40 में मोर देन 50 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी, मोर देन 30 में मोर देन 40 की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी, मोर देन 20 में मोर देन 30 की, मोर देन 10 में मोर देन 20 की, एंड मोर देन 0 में जितने भी वैल्यूज हैं सारी की फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे भी, यहाँ से स्टार्ट भी करेंगे। क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा 0 से, और सब में आप देख रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो 10 के हैं। तो क्लास इंटरवल सबसे पहले आप बना लेंगे 0 to 10, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। तो 0 to 10 के लिए मोर देन 0 की जो टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है, जिसमें मोर देन 0 की मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी 72 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 80 माइनस 72 करेंगे तो इससे 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 8 आपको मिल जाएगी। इसके बाद 10 to 20, तो 10 to 20 में 72 माइनस 58 करेंगे, तो 72 माइनस 58 करने से ये होता है आपका 14। तो 14 ये टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 to 20 का, ठीक है। इसके बाद 20 to 30, तो 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी 58 माइनस 42 हो जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे तो 16 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 to 30 की। इसके बाद 30 to 40 है, तो 30 to 40 में 42 माइनस 27 हो जाएगा, तो 42 माइनस 27 करने से ये 15 हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। इसके बाद 40 to 50, 40 to 50 में 27 माइनस 12 हो जाएगा, तो 27 माइनस 12 करने से अगेन 15 हो जाएगा। फिर 50 to 60, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसके बाद 60 to 70 करेंगे, 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और मोर देन 70 की जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू 0 दी गई है ना। तो 70 मोर देन 70 का निकालेंगे तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो उसको आपको क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। अब इससे आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या मोड निकालना है, तो सेम प्रोसीजर वही हो जाएगा। जो फार्मूला आपका मीन का है या मीडियन का है या मोड का है, उसके फार्मूले को यूज करके आप बड़े इजीली यहाँ पर क्वेश्चन से जो भी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो लेस देन वाले क्वेश्चंस हैं या मोर देन वाले क्वेश्चन हैं उसको किस तरह से जनरल सीरीज में आप कन्वर्ट करेंगे, और जनरल सीरीज में कन्वर्सन करने के बाद किस तरह से आप उसमें जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लायक नहीं है। जितने भी मैक्सिमम टाइप्स आपके सीरीज हैं जिनका कन्वर्सन करने की ज़रूरत है आपको, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें और देखें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट वीक में जब आपकी क्लास होगी तो उसमें मैं डिस्पर्सन पढ़ाऊँगा और मीन मीडियन मोड का मैं समझता हूँ कि इतनी प्रैक्टिस पर्याप्त है। तो चलिए आज की क्लास हम